नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है। बिहार करंट अफेयर्स सितंबर मंथ का पार्ट 3 ये सीरीज है, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 पार्ट 2 में आप लोग देखे होंगे कि बहुत लंबा वीडियो है और उसमें मैं डिटेल्स में बनाया हुआ हूँ, डिटेल्स में एकदम पार्ट 1 पार्ट 2 में डिटेल्स में बनाया हुआ हूँ। पीटी प्लस मेंस तथा इंटरव्यू, क्योंकि बीपीएससी में, खासकर बीपीएससी बिहार दरोगा इस समय थोड़ा सा लंबा प्रश्न, लंबा ऑप्शंस दे देता है। उससे आपको कहता है 1 2, केवल 1 2, ना तो 1 2, है ना। ये सब लंबा रहता है। और ये तीसरा वीडियो जो एकदम वन लाइनर टाइप का होगा, संक्षिप्त का वन लाइनर, है ना। जिसे आप कह सकते हैं कि फुल्ली पीटी बेस्ड होगा, है ना। उससे आप पीटी प्लस मीन्स प्लस इंटरव्यू दोनों निकाल सकते हैं, तीनों निकाल सकते हैं, ठीक है। पीटी मेंस इंटरव्यू, और इसमें फुल्ली थर्ड जो है फुल्ली वन लाइनर होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं लगभग 3-4 पेपर से बनाता हूं। हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, है ना, और दैनिक भास्कर, ठीक है। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, 4 पेपर से निचोड़ निकाल के मैं आपके लिए ला रहा हूं। और बहुत मेहनत लग रहा है। आप लोग जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, समर्थन कीजिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं। और नेशनल का अलग सीरीज चल रहा है, ठीक है। नेशनल का अलग सीरीज चल रहा है जिसमें रक्षा सेक्टर्स का काम अपलोडेड है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। और भी धीरे धीरे अपलोड होगा। मेंस की अलग सीरीज की, टेस्ट सीरीज की अलग इंपॉर्टेंट सितंबर मंथ की चल रही है, ठीक है। एक वीडियो अपलोडेड है, दूसरा तीसरा बहुत जल्द आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट शुरुआत करते हैं। बीपीएससी के जो सदस्य बने हैं नए, वो हैं मुरली प्रसाद सिंह, ठीक है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा पटना गोल्फ क्लब के अध्यक्ष बने। तीसरा है बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी संजय कृष्ण को बिहार तकनीकी सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो तब तक कार्यरत रहेंगे हमारे तकनीकी सेवा आयोग के ये सदस्य संजय कृष्ण जी। बिहार के पर्यटन विभाग ने पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी में राज्यों की समृद्ध विरासत और नए गंतव्यों का प्रदर्शन किया। इसमें बौद्ध, रामायण, सिख और इको टूरिज्म सर्किट का विशेष ध्यान किया गया। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की शताब्दी के अवसर पर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में एक रजत सिक्का जारी किया गया, ठीक है। बिहार में वर्ष 24-25 के दौरान 71.05 लाख हेक्टेयर भूमि पर 249.21 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। धान की खेती 33.45 लाख हेक्टेयर में की गई, जिसमें 99.34 लाख मीट्रिक टन उपज प्राप्त हुई। गेहूं की खेती 23.40 लाख हेक्टेयर में की गई, जिसमें 78.27 लाख मीट्रिक टन उपज हुई। इस वर्ष मक्का की उत्पादकता 69.13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। बिहार सरकार ने 1 अक्टूबर 25 से सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा की। नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों का 428, अर्धकुशल को 444, 428 अकुशल 444 अकुशल, कुशल को 541 और उच्च कुशलता को 600 प्रतिदिन प्रदान किए जाएंगे। इसमें क्रमशः ₹4, 4, 5 और 6 की वृद्धि की गई है, ठीक है। 660, 541, उससे नीचे 444, सबसे नीचे 428। श्रम संसाधन विभाग ने महंगाई भत्ता के समायोजन के रूप में इसकी बढ़ोतरी की घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट है गोपालगंज के डॉक्टर दीनबंधु को एल्सेवियर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा जारी विश्व की शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। कहाँ के? गोपालगंज के डॉक्टर दीनबंधु जी को। डॉक्टर दीनबंधु एकदम याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। जो इंपॉर्टेंट ज्यादा लगेगा मैं तुरंत लिख दूंगा उसको, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सत्यप्रकाश सिंह को बिहार राज्य स्तरीय दिशा समिति पटना का सदस्य नियुक्त किया गया। बिहार राज्य स्तरीय दिशा समिति का सदस्य सत्यप्रकाश सिंह को नियुक्त किया गया। पटना नगर निगम और चनपटिया नगर पंचायत ने शहरी स्वच्छता का बेहतर बनाने के लिए क्लीन सिटीज पेयर पहल एकदम नगर विकास से जो भी आएगा उसमें आप लोग ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। क्लीन सिटीज पेयर पहल के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, दोनों में मिलकर चनपटिया पटना नगर, ठीक है। बिहार क्रिकेट संघ के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बन गए?
हर्षवर्धन, ठीक है। रामलाल खेतान बिहार उद्योग संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। बिहार रामलाल खेतान उद्योग संघ के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय की छात्रा स्वाति कुमारी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 25 से 27 अगस्त तक आयोजित राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। ये याद रख लेगा स्वाति कुमारी को, खेल पे बड़ा क्वेश्चन मार देता है लोग, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने बिहार सरकार के सहयोग से 11 से 12 सितंबर 2025 को पटना में जिलों का समग्र विकास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। मैं जो डिस्क्रिप्टिव सेकेंड वीडियो में होगा इस पे डिटेल में बताया हूँ, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। बिहार राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। अब अगला आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय 4500, 7,000 से 9,000, 4,000 से 4500 कर दिया गया है। एकदम याद रख लेना है, एकदम याद रख लेना है भाई, ठीक है। लखनऊ स्थित कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल और डीन ब्रिगेडियर राजू अग्रवाल को एम्स पटना का कार्यकारी निदेशक बनाया गया। राजू अग्रवाल जी एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक बने हैं। बिहार का जीएसटी संग्रह अगस्त 2025 में 15% बढ़कर 1,770 करोड़ रुपए हो गए, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 सितंबर 2025 को विश्वकर्मा पूजा और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के अंतर्गत 16.4 लाख निर्माण श्रमिकों के खाते में प्रत्येक को 5,000 रुपये राशि हस्तांतरित की है, ट्रांसफर किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पटना में सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा की उपस्थिति में संविदा कर्मियों के लिए प्रतिज्ञा नामक वेब पोर्टल का भी शुरुआत किया है। संविदा कर्मियों के लिए प्रतिज्ञा पोर्टल, एकदम याद कर लेना है इसको। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 16 सितंबर 2025 को अपने प्रतीक चिन्ह लोगो का विमोचन के साथ अपने शताब्दी वर्ष का शुभारंभ किया है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। 6 प्रकार के 6 है ना। लखनऊ स्थित कैरियर इंस्टीट्यूट के हम लोग देख ही लिए कि राजू अग्रवाल जी को पटना एम्स का, ये इंपॉर्टेंट है भाई, राजू अग्रवाल जी, डॉक्टर राजू अग्रवाल, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा पर मोदी के जन्मदिन पर 802 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। हम लोग देख ही लिए 5-5 हजार रुपए के खाते में, ठीक है। एवं बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण था जीविका, उसमें 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। 6 महीने के अंदर इसमें 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। जो उद्योग डेवलपमेंट होगा उसको 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये वन लाइनर फैक्ट था सितंबर महीने का। इससे पहले डिस्क्रिप्टिव रूप में अपलोडेड है, नेशनल का अलग चल रहा है, मेंस के लिए अलग आपका सीरीज चल रहा है, तथा इसमें धीरे धीरे मैं समाहित करूंगा। यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्या हम लोग छोटा छोटा 3 मिनट 2 मिनट का शॉर्ट्स के रूप में हिस्ट्री का, पॉलिटी का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बोल दूं। लंबा वीडियो आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, बहुत लोग नहीं देखते हैं, तो शॉर्ट्स में कहीं चलते कहीं खाते पीते भगाते गए शॉर्ट्स में वो देख लिए। यदि आप लोग बोलेंगे तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई को समर्थन कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए सितंबर मंथ का बिहार का करंट अफेयर्स समाप्त हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट अब इसमें अक्टूबर महीने का लाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको अक्टूबर नवंबर कर लें, उसका फिर हम लोग अगस्त चलेंगे, सितंबर के बाद इसको अक्टूबर कर लेंगे, फिर नवंबर कर लेंगे, क्योंकि करंट कर लेंगे तो लोड हल्का हो जाएगा। इधर करंट में 3 महीने हो गए, फिर बाकी चले जाएंगे अगस्त में, जुलाई में, जून में, मई में। 1 ईयर का कर लेना है ना, 1 ईयर का कर लेना है, जनवरी टू जनवरी। जनवरी टू जनवरी मंथली करेंट अफेयर्स हम लोग को कर लेना है, जिससे कि बिहार के जो
प्रश्न आने की संभावना भाई देख लेना आप लोग, 10 से 15, क्योंकि सरकार की नीति अब हो रही है बिहार केंद्रित, बिहार के लोगों को रोजगार ज़्यादा देना, तो बिहार के करंट अफेयर्स का वेटेज 10 से 15 होगा, नेशनल का 30 से 35 होगा, तो सब मिला के ले लीजिए आप 40 to 50 के बीच में घूमेगा करंट अफेयर्स। 40 से 50 प्रश्न घूमेंगे करंट अफेयर्स के, है ना। एक बहुत बड़ा जंक एकदम लगभग मान के चलिए ना आप 30 to 35% हर एक एग्जाम में आएगा। 30 to 35% प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर्स के प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।